पाखंडवाद विरोधी, अंधविश्वास विरोधी, मूलनिवासियों में वैज्ञानिक चेतना जगाने वाले, ब्राह्मणवादियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले, मूलनिवासी समाज को जागृत करने वाले महान मार्गदर्शक और महान सामाजिक क्रांतिकारी समाज सुधारक ईवी रामासामी नायकर पेरियार जी के जन्म दिवस की समस्त मूल निवासी समाज को हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। इरोर वेंकट नायकर रामसामी जी का जन्म 17 सितंबर 1879 को एक व्यापारी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकट और माता का नाम चिन्नत था। ईवी रामासामी पेरियार जी एक महान सामाजिक क्रांतिकारी थे। लोग उन्हें प्यार से पेरियार कहते थे। तमिल भाषा में पेरियार का अर्थ होता है सम्मानीय व्यक्ति। 6 वर्ष की आयु में उनकी नानी ने स्कूल में प्रवेश करवाया और 8 वर्ष की आयु में उनके पिताजी ने किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश करवाया। उन्होंने वहां 6 वर्ष तक पढ़ाई की। स्कूल में ही पहली बार पेरियार का ऊंच नीचता पर आधारित असमानता वाली ब्राह्मणवाद की जहरीली मानसिकता से आमना सामना हुआ। उनका स्कूल एक घास फूस की एक जेल के समान था और उनका अध्यापक एक रूढ़िवादी ब्राह्मण था। स्कूल में छुआछूत, भेदभाव, अनाचार एवं दुर्व्यवहार के चलते उनके पिताजी वेंकट ने उनका स्कूल छुड़वा दिया और उन्हें अपने व्यापार में ही लगा लिया। 19 वर्ष की आयु में पेरियार का विवाह 13 वर्ष की बालिका नागम्य के साथ करवा दिया गया। पेरियार बचपन से ही बहुत ही तार्किक थे। उन्हें धार्मिक पाखंडवाद ठीक नहीं लगता था। 1904 में एक बार जब कांशी गए थे तो वहाँ ब्राह्मणों का भोज चल रहा था। तो जब पेरियार को बहुत भूख लगी तो वो भी इसी भोज में बैठकर खाना खाने लगे। जब ब्राह्मणों ने पेरियार को देखा तो उन्हें खाना खाते हुए ही धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। उस समय पेरियार ने बहुत ही अपमानित महसूस किया और सोचने लगे कि ये कैसा भगवान है जो मुझे यहाँ बचाने भी नहीं आया, और ये कैसा धर्म है जिसमें मानव को एक समान नहीं समझा जाता। उसी दिन से पेरियार ने अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया। समाज में फैली गैर बराबरी की व्यवस्था को देखते हुए धीरे धीरे पेरियार को धार्मिक पाखंडवाद, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि व्यवस्था समझ आने लगी और इसके प्रति चिंता होने लगे और इस पर सवाल उठाना और तर्क करना शुरू कर दिया। और धार्मिक पाखंडवाद, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि व्यवस्था इस गैर बराबरी की जंजीरों से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए आतुर हो गए। मूलनिवासी समाज को जागृत करने में लग गए। इसी दौरान गांधी द्वारा चलाए जा रहे कांग्रेस के अछूतोद्धार के आंदोलन से प्रभावित होकर पेरियार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनको लगा कि कांग्रेस में रहकर वे समाज में फैली गैर बराबरी को कम कर सकते हैं। अछूतोद्धार के लिए पेरियार ने कांग्रेस के हर आंदोलन को अपना आंदोलन बना लिया और हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। कांग्रेस के नशा मुक्ति अभियान के दौरान पेरियार ने अपने नुकसान की परवाह किए बिना गांधी के कहने पर अपने खेतों से सैकड़ों पेड़ों को भी कटवा दिया था। लेकिन पेरियार असमानता पर आधारित ब्राह्मणवादी गैर बराबरी की व्यवस्था को ब्राह्मणवादी कांग्रेस पार्टी में ही रहकर कैसे खत्म कर सकते हैं। एक बार जब त्रावणकोर के वायकोम में अछूत लोगों ने मंदिर के निकट के मार्ग को अछूतों के उपयोग के लिए खोलने के लिए सत्याग्रह किया तो त्रावणकोर की महारानी ने हालात को देखते हुए उस मार्ग को अछूतों के उपयोग के लिए मुक्त करवा दिया। हमेशा हर बात पर सत्याग्रह करने वाले गांधी ने इस सत्याग्रह का समर्थन करने की बजाय इसका विरोध किया और गांधी ब्राह्मणी वर्चस्वता, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए नजर आए। गांधी का यह रवैया पेरियार के लिए बड़ा ही हैरान करने वाला था। एक ओर गांधी अछूतों और पिछड़ों के विकास की बात करते थे, जबकि दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ब्राह्मण समाज की शक्ति का स्रोत मानकर उसको बचाने का काम करते थे। गांधी और कांग्रेस के ढोंगी रवैये को देखते हुए पेरियार का गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पेरियार ने गांधी और कांग्रेस से दूरी बना ली। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस कभी भी अछूतों का भला नहीं कर सकती, तो मेरा सर्वोपरि उद्देश्य होगा कि मैं कांग्रेस को ही नष्ट कर दूं। सन 1925 में पेरियार ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अपना आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। पेरियार ने ब्राह्मणी धर्म एवं उसकी अपमानकारी, अमानवीय रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। पेरियार ने लगभग सभी धर्मों का अध्ययन किया। पेरियार देश में घूम घूम कर लोगों से मिलते,
संभाले लेते और लोगों को ब्राह्मण धर्म के अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद और ऊंच नीचता पर आधारित गैर बराबरी की जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागृत करते रहीं। पेरियार कहते थे कि क्या आप लोगों ने कभी जानवरों में ब्राह्मण गधा, ब्राह्मण कुत्ता, ब्राह्मण बंदर या ब्राह्मण भैंसा देखा है? तो फिर इंसानों में और केवल भारत में ही कुछ लोगों को ब्राह्मण कहलाने की छूट क्यों दे रखी है? यह केवल धर्म के कारण ही हुआ और धर्म की आड़ में कुछ मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ब्राह्मण बने बैठे हैं और पूरे समाज को नीच बना रखा है। ब्राह्मणों के फैलाए झूठ के कारण कब तक आप अपने मृत पूर्वजों के मान सम्मान के लिए ब्राह्मणों को दान देते रहोगे? हमें इसका फुलजोर विरोध करना होगा। हर व्यक्ति को स्वतंत्र और समान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जाति को मिटाना होगा। जातियां खत्म तो ब्राह्मण खत्म, ब्राह्मण खत्म, देवी देवता और ईश्वर खत्म, ईश्वर खत्म तो ब्राह्मणों की कमाई खत्म। ब्राह्मण इसीलिए ही हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करता है। जो धर्म तुम्हें नीच समझता है उस धर्म को ही लात मार दो। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वह घोर शैतान था। जो ईश्वर को पूजता है वह मूर्ख है। जो ईश्वर का उपदेश यानी प्रचार करता है वह असभ्य है। सन 1962 में पेरियार ने ब्राह्मणी धर्म के बारे में कहा कि इस धर्म में केवल ब्राह्मणों के ही विशेषाधिकार हैं तथा यह धर्म उनका पेट पालने का साधन है। ब्राह्मण धर्म के आवरण में सर्वोच्च बने रहने का ढोंग करते हैं। अब्राह्मणों अर्थात मूल निवासी बहुजनों अर्थात अछूतों तथा शूद्रों आदि के लिए इस ब्राह्मणी धर्म अर्थात तथाकथित हिंदू धर्म में केवल अपमान, घृणा, असमानता और अन्याय के अलावा कुछ भी नहीं है। इस ब्राह्मणी धर्म में गैर ब्राह्मणों को कभी भी आत्मसम्मान नहीं मिल सकता। पेरियार का कहना था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल नष्ट ही किया जा सकता है। उनमें से ही एक ब्राह्मणी धर्म यानी हिंदू धर्म भी है। ब्राह्मण अपनी सड़ी गली व्यवस्था में बिल्कुल भी सुधार नहीं चाहते, क्योंकि सुधार का मतलब है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता और विशेषाधिकार में कमी लाना। ऐसा ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। 3 दिसंबर 1950 को तिरुचिरापल्ली में पेरियार ने मूल निवासियों का एक सम्मेलन बुलाया। सभी प्रतिभागियों की इस सम्मेलन में यह सहमति हुई कि शिक्षा और रोजगार में मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व जारी रहना चाहिए तथा तुरंत लागू होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे, तो उन्होंने पेरियार के संघर्ष से बने तमिलनाडु के जनरल आदेश के समर्थन में प्रथम संविधान संशोधन किया और मूल निवासी लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। पेरियार 1954 में बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले और उनके साथ रंगून ब्रमा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। पेरियार ने हिंदू धर्म के ग्रंथों का विश्लेषण करके ही हिंदू धर्म का शिकार हो रहे मूल निवासियों को जागृत करना शुरू किया था। पेरियार ने रामायण का तार्किक नजरिए से विश्लेषण करके रामायण की सच्चाई को लोगों के सामने रखा और अपने उस विश्लेषण को नाम दिया सच्ची रामायण। इससे प्रेरित होकर ललई सिंह यादव ने हिंदी भाषी पाठकों के लिए इस सच्ची रामायण का अनुवाद हिंदी में किया। ब्राह्मणों ने हमें शस्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। ब्राह्मणों के फैलाए काल्पनिक ईश्वर के षड्यंत्र को देखते हुए लोगों को इस काल्पनिक ईश्वर के षड्यंत्र से बाहर निकालने और जागृत करने के लिए उस काल्पनिक ईश्वर पर पेरियार ने कुछ सवाल उठाए, जैसे पहला प्रश्न, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा प्रश्न, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा प्रश्न, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा प्रश्न, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा प्रश्न, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिर में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा प्रश्न, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिर में देवदासियां रखते हो? सातवां प्रश्न, तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां प्रश्न, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो?
9वां प्रश्न, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए लोगों, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां प्रश्न, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां प्रश्न, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां प्रश्न, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डरकर रहें? 19 दिसंबर 1973 को मद्रास में एक सभा में पेरियार ने एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा कि हम तर्कवादी होने के नाते ईश्वर के संबंध में जो कुछ भी कहते हैं सभ्य भाषा में कहते हैं, किंतु जो लोग तर्कवादी नहीं है वे हम पर कठोर और असभ्य भाषा में आरोप लगाते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि ईश्वर के संबंध में जो भी कहा जाता है उसका विश्लेषण और उस पर विचार करें कि आखिरकार इससे किसको लाभ होता है। हमारा समाज एक विशाल समाज है तथा संसार के सभी सभ्य राष्ट्रों के समान प्रगति करने का हमको भी अधिकार है। साथियों, हमें आत्मसम्मानी बनने की आवश्यकता है। हमारी सामाजिक कुरीतियां समाप्त होनी चाहिए। इसके बाद हमें और आगे बढ़ना है। यह भाषण पेरियार के जीवन का आखिरी भाषण था। 24 दिसंबर सन 1973 को पेरियार मूल निवासी बहुजन समाज को छोड़कर चले गए। पेरियार सारी जिंदगी ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणी धर्म का विरोध करते रहे। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए काल्पनिक देवी देवताओं और ईश्वर का विरोध करते रहे। धर्म के झूठे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते रहे। तब ब्राह्मण पेरियार के सवालों का सामना नहीं कर पाए तो ब्राह्मणों ने उनके मुकाबले में एक काल्पनिक देवता विश्वकर्मा ही बनाकर रख दिया और उसका जन्म भी पेरियार के जन्म दिवस पर ही करवा दिया, यानी दिन 17 सितंबर। साथियों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के जन्म दिवस हमेशा ही शक संवत के अनुसार ही होते हैं, लेकिन विश्वकर्मा ही एक ऐसा देवता है जिसका जन्म दिवस शक संवत के अनुसार नहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। अतः यह भी स्पष्ट है कि विश्वकर्मा का जन्म केवल मात्र महान पेरियार के ही जन्म दिवस को ही छुपाने के लिए करवाया गया है। तथागत बुद्ध, रैदास, कबीर, फूले, शाहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर आदि महापुरुषों की भांति ईवी रामासामी पेरियार जी भी गहन बुद्धिजीवी थे और धार्मिक पाखंड तथा रूढ़िवाद का उग्र विरोध करते थे। उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, जाति प्रथा तथा महिलाओं और दबे कुचले लोगों के शोषण का विरोध किया। महान सामाजिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक ईवी रामासामी नायकर पेरियार जी के जन्म दिवस की समस्त मूल निवासी समाज को हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।